Hello everyone, welcome back to your science class. How are you all today? Good, very nice. I am also good, thank you so much. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत स्माइल करके मुझे गुड बोलते हैं, आई एम फाइन बोलते हैं, हाउ एम आई पूछते हैं. बहुत अच्छा लगता है. इट्स वेरी गुड. क्योंकि इससे पता है क्या, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है. ऐसा ऐसा मुझे फिर फील होता है कि आप लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने में. अदरवाइज अगर आप बोलोगे फाइन मैम ठीक है, आप में ही एनर्जी नहीं होगी तो फिर मुझे पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लगेगा. और अगर मेरे में एनर्जी नहीं होगी तो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना. तो और हम एनर्जी की बात कर ही रहे हैं तो आप मुझे फटाफट से बताइए कि हमारा चैप्टर क्या था जो हम कंटिन्यू कर रहे थे. कोल एंड पेट्रोलियम. वेरी नाइस. सो बेसिकली ये दोनों चीजें कर क्या रही हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है. एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन रिप्लेनिशमेंट. वो खुद ही खत्म हुए जा रही है. हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रही है बट वो खुद ही रिप्लेनिश हो रही है. वो खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक टाइम पे. कोल भी नहीं होगा, पेट्रोल भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी होगी कि वो खत्म होती जाएंगी. और फिर अब हम उनके सब्स्टिट्यूट ढूंढने में लग गए हैं कि कुछ ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं. कैसे, क्यों? ठीक है, सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, समझ रहे. इन्वायरमेंट फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट क्यों ढूंढना है? क्योंकि अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर भी रहे थे तो वो नेचर को भी दिक्कत दे रहे थे. जैसे कोल के बारे में हमने पढ़ा कि वो 300 मिलियन ईयर्स लगाकर वो कोल बना है, बाहर निकला है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. तो भाई फिर जो स्मोक निकल रहा है ना, वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है. नेचर से निकल के नेचर को ही पल्यूट कर रहा है. तो आप सोचिए, नेचर जो बनाई 300 मिलियन ईयर्स में रही है, हम तो अब रिलाई भी नहीं कर सकते कि नेचर वापस से वैसा बना पाएगी, क्योंकि नेचर ही बेचारा इतना खराब हो चुका है हमारी वजह से कि अब नेचर में भी वो ताकत ही नहीं बची है कि वापस से कोल प्रोड्यूस कर पाए. क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ही इतना है. लैंड पोल्यूशन सोच लो कितना है. लैंडफिल्स जो होते हैं जहाँ पे कूड़ा जमा हो जाता है, वो ही इतना है कि हम अंदर जमीन में गड्ढा गाड़ गाड़ के हम अपना कूड़ा गाड़ रहे हैं. तो जगह ही नहीं बची ना कोल के बनने की. जो 300 साल लेगा बनने के लिए, 300 मिलियन साल लेगा बनने के लिए, वो भी प्लांट के रिमेन से जो बना है. हमने जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं हम, तो कहाँ से बनेगा? तो अब तो जो एग्जॉस्ट हो रहा है, वो दोबारा बन तो पाएगा नहीं. कि हम सोचे जो 300 मिलियन ईयर्स के बाद जो इंसान होंगे उनको कोल और पेट्रोल कितना फ्रेश मिलेगा, अब किसी को नहीं मिलेगा. एक बार खत्म हो गया. इसीलिए हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं कि अब जो बचा कुचा इन्वायरमेंट है ना, बचा कुचा नेचर, कम से कम वो तो खराब नहीं हो. और सब्स्टिट्यूट तो चाहिए ना, क्योंकि कार चलानी है, इंजन चलाने हैं और फैक्ट्रीज चलानी है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये तो बेस्ट थे ना. कोल और पेट्रोलियम तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे. तो इनका सब्स्टिट्यूट भी कुछ है ना ऐसा चाहिए जो इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करे और नेचर को वो भी ना करे, हार्म भी ना करे. तो ऐसी चीजें तो ह्यूमन ही डिजाइन कर सकते हैं केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू. नेचर ने तो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाया तो सब कुछ इजी भी बनाया. गॉट इट? तो बेसिकली कोल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल से हम कोक बनाते हैं. उसकी डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद जो जो हम उसको हीट अप कर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि अगर ऑक्सीजन में होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा. वो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इतना कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए हार्मफुल है. तो फिर उस प्रोसेस से हम निकाल रहे हैं कोक, जो बेसिकली मिनरल इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, फैक्ट्रीज में यूज हो रहा है, क्योंकि वो लेस स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है कंपैरेटिवली कोक के. क्यों? क्योंकि कोल को जब डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम डाल रहे हैं तो भी वो गैस रिलीज कर रहा है ऑलरेडी. उस गैस को हम बोलते हैं कोल गैस. हम उसको भी यूज में ले आते हैं. फिर हम बना रहे हैं कोल तार.
जो कंस्ट्रक्शंस में यूज हो रहा है, बिल्डिंग में, रोड में, कंस्ट्रक्शंस में, वो उसका लिक्विड फॉर्म है। तो ये कोल के बेसिकली 3-4 हमने फॉर्म्स निकाल दिए, हम उसी तरीके से कोल को यूज करते हैं। अब कैसे भी करिए, हार्मफुल तो तीनों है ही इन वन वे और द अदर, क्योंकि स्मोक तो हर कोक का कोई भी टाइप होगा, स्मोक तो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आप कोक लो या कोल लो या कोल तार लो या कोल गैस लो, कार्बन है उसमें, कार्बन को हीट करोगे तो वो ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनाएगा ही बनाएगा। गॉट इट? और एक्सेसिव CO2 एटमॉस्फेयर में हमें बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि अगर हमने CO2 इनहेल कर दिया तो हमारे अंदर बहुत दिक्कत हो जाएगी, लंग्स वर्क नहीं करेंगे। हमें चाहिए ऑक्सीजन सरवाइव करने को, CO2 नहीं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। गॉट इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का चैप्टर देखते हैं जो है अब पेट्रोलियम के ऊपर। अभी तक हमने पढ़ लिया कोल, अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को पेट्रोल से मत do not mistake that with petrol, because पेट्रोलियम से हम पेट्रोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कोल से कोक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। गॉट इट? Its name is derived from the Latin word petra rock. क्या? Petra rock and oleum oil. Petra means rock and oleum means oil. Rock से जो हम ऑयल निकाल रहे हैं उसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। Thus, petroleum means rock oil. Petroleum or oil is a liquid form of fossil fuel. कोल जो था सॉलिड फॉर्म था, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म है फॉसिल फ्यूल का। पेट्रोलियम इज अ थिक डार्क ऑयली कंबस्टिबल लिक्विड। ठीक है। Origin of petroleum. Petroleum exists under the crust of earth, trapped in rocks, and can be obtained in the form of liquid oil. It is a dark colored, viscous and foul smelling crude oil. Crude oil basically हम बोलते हैं बिल्कुल कच्चा ऑयल है, मतलब अभी इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होने हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट्स होंगे और इसके पार्ट्स अलग होंगे। ऑयल है, ऑयल में से कुछ चीज अलग एक्सट्रैक्ट होगी, कुछ अलग एक्सट्रैक्ट होंगी, सॉलिडिफाई करके कुछ और बन जाएगा। तो क्रूड ऑयल बेसिकली नीचे बेड रॉक से निकल रहा है। यहाँ वाटर है, यहाँ पे ये रॉक्स है और अंदर ये ऑयल जो ये बना है इसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, वो है पेट्रोलियम और बहुत ही गंदी स्मेल होती है। ठीक है, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ, आपको लग रहा होगा कि पेट्रोल की स्मेल तो कितनी अच्छी होती है, बेटा वो तो पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करके निकाला है हमने। ठीक है, कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हो जाते हैं, स्मेल बहुत अच्छी है, वो अच्छी लग रही है, बट पेट्रोलियम की अच्छी नहीं होती है। Petroleum is a mixture of various constituents like petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. तो पेट्रोलियम जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, आप वैसलीन यूज करते हो ठंड में, वैसलीन होठ फट जाते हैं तो लगाते हैं, स्किन में लगाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है तो मॉइस्चर रिटेन करने के लिए, वो पैराफिन वैक्स की होती है वैसलीन, वो पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट हो रही है। जो ओरिजिनल पैराफिन वैक्स होती है वो पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट हो रही है, और जो हमारे तक आती है कॉस्मेटिक्स वो थोड़ा सा एडल्ट्रेटेड वर्जन होती है, वो एग्जैक्ट यही नहीं होती, क्योंकि इसमें तो स्मेल होगी, वैसलीन में तो बहुत अच्छी खुशबू होती है, राइट। वैसलीन में भी दो टाइप के आते हैं, एक येलोइश होती है और एक बिल्कुल व्हाइटिश होती है। तो दैट येलोइश इज पेट्रोलियम जेली बोलते हैं उसे, वो थोड़ा सा प्योर फॉर्म है। The process of separating the various constituents of petroleum is called refining. The process of separating the various constituents of petroleum, मतलब पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स को सेपरेट करने को हम बोलते हैं
रिफाइनिंग। जैसे कोल में हम क्या बोल रहे थे, कार्बोनाइजेशन, कोल का बनना, कार्बन का बनना इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यहाँ पे पेट्रोलियम से ये सारी चीजें को एक्सट्रैक्ट करना इज रिफाइनिंग, उसको रिफाइन करना, थोड़ा सा चीजों में उसको एक्सट्रैक्ट करके थोड़ा प्योरीफाई करना, ठीक है। इट इज कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। रिफाइंड से मेरे को याद आया, जैसे हम बोलते हैं ना घर में हम रिफाइंड ऑयल और देसी घी यूज करते, तो रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा केमिकली ट्रीटेड होता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होता इजीली। जबकि देसी घी फिर भी एक बार को बॉडी में गुड फैट्स देता है। रिफाइंड ऑयल कम खाइए, इससे अच्छा तो मस्टर्ड ऑयल खाइए। ऐसा बोला जाता है ना कि रिफाइंड ऑयल इतना घी में तला हुआ नहीं, तो रिफाइंड इज बेसिकली केमिकली ट्रीट करके उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए भी इंडस्ट्रीज होती है जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals, which are used in the manufacturing of detergents, fibers, polythene and other man-made plastics. तो इसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी केमिकल्स हम कुछ और चीजें प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम से, उसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि पेट्रो में से हम केमिकल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या हम केमिकल्स बना रहे हैं। गॉट इट? सो ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। मे बी बिकॉज ऑफ इट्स कलर, क्योंकि वो एक कलरफुल है, डार्क कलर्ड ऑयल है। और गोल्ड इसलिए क्योंकि उसमें से इतनी सारी चीजें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें मनी मिल रहा है उसके बदले में। हम केरोसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हम पेट्रोलियम जेली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं विद मनी। तो इट हैज अ वेरी ग्रेट वैल्यू टू अस, तो इसलिए हमने उसको ब्लैक गोल्ड का नाम दे रखा है, ठीक है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? अब पेट्रोलियम कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहला ही वर्ड है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये भी मिलियंस। तो फॉसिल फ्यूल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। अगेन पेट्रोलियम खत्म हो गया तो पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम से ही तो पेट्रोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। मेनी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी वर बरीड डीप इन द लेयर्स। जो सी में जो डेड एनिमल्स थे वो बरीड हो गए डीप में सैंड एंड मड एज एजेस पास्ड, ड्यू टू द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर एंड वेट ऑफ द ओवरलाइंग रॉक्स, the energy containing substances gradually changed into oil. अब क्या हुआ, नीचे बिल्कुल डीप सी लेवल में जो क्रीचर्स थे, सी एनिमल्स या सी प्लांट्स थे, जो भी थे, वो बिल्कुल बरी हो गए, डेड हो गए, वो उधर ही सी में नीचे मिट्टी में गड़ गए। अब इतना प्रेशर और इतना हीट की वजह से वो डिकम्पोज होने लगे, वो फॉसिल्स बन गए। किस फॉर्म में? ऑयल के फॉर्म में, और वो नीचे वहीं जमा हो। अब वहां से हम वो ऑयल, जो क्रूड ऑयल हम बोल रहे हैं पेट्रोलियम, वो बन गए पेट्रोलियम, हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू बैक्टीरियल एंड एरोबिक रिएक्शंस। एरोबिक मींस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन है, एरोबिक ऑक्सीजन नहीं है। द ऑयल फॉर्म्स टू get trapped beneath the impermeable rocks in the earth crust, which are now the oil reserves. अब ऑक्सीजन नहीं है, वो हाई प्रेशर में अंदर बिल्कुल जमा है ऑयल, तो हम उन्हें बोलेंगे ऑयल रिजर्व्स, क्योंकि वो वहीं जमा है, वो कहीं जा नहीं रहे, वो वहीं है। ऐसा होता है ना कि मम्मी घर में ऑयल लेकर आई तो बाहर एक छोटे से डब्बे में ऑयल होता है, बाकी सारा ऑयल एक अलग कहीं डब्बे में होता है, तो वो रिजर्व करके रखने की, जब ये खत्म हो जाए बाहर वाला तब अंदर वाला हम पलट देंगे। इसमें पूरा का पूरा नहीं, हम कनस्तर ऑयल का ले लेके घूमते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम is obtained by drilling holes into the earth's crust where the presence of oil has been predicted by the survey. अब ऐसा नहीं होता
कि आप अपने घर के नीचे की जमीन खुदवा दो डीप तक तो आपको पेट्रोलियम मिल जाएगा। पूरी स्टडी होती है, आर्कियोलॉजिस्ट पूरी स्टडी करते हैं कि कहाँ पर ये कौन सा फॉसिल फ्यूल हमें मिल सकता है। उनकी पूरी स्टडी होती है कि इधर ये था, उधर ये था, अगर सी रीजन है तो उसके आसपास हमें शायद पेट्रोलियम मिल सके, क्योंकि डीप सी लेवल में बरीड है ना ऑयल रिजर्व्स, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स तो वही थे। तो ऐसे पूरी एक स्टडी होती है। ऐसे नहीं कहीं भी गड्ढा खोदो पेट्रोल निकल आएगा, ऐसे नहीं होता। कहीं भी गड्ढा खोदो तो कोल निकल आएगा, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू अर्थ क्रस्ट। गड्ढा खोदते हैं where the presence of oil has been predicted. When a well is drilled through rocks, the natural gas comes out first with a great pressure, and after some time the crude oil comes out by itself due to gas pressure. After the pressure has पता नहीं क्या, the crude oil is pumped out of the oil well. क्या होता है, जैसे हमने गड्ढा खोदा, अब हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो गड्ढा खोदा, मशीन हटी, तो जो एयर थी, जो गैस ट्रैप्ड थी, वो एकदम से बाहर आती है। फिर उस प्रेशर के साथ क्रूड ऑयल अपने आप बाहर आने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर, बहुत प्रेशर है अंदर। गॉट इट? सो इस तरीके से हमारा पेट्रोलियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप देख रहे हो वेल, कुआं खोदा है, ये इधर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो जब ये हम इसको खोद देंगे तो ये गैस बाहर आएगी बहुत प्रेशर से। जब पूरी गैस बाहर आ जाएगी तब ऑयल थोड़ा 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 ऊपर आने लगेगा। गॉट इट? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। Refining of petrol. The petroleum or crude oil must be refined into other products before it can be used. अब जो पेट्रोलियम निकला है उसको हम एज इट इज नहीं यूज करेंगे, चलो कार में डलवा दो घूमने चलते हैं। पेट्रोलियम है, पेट्रोल निकलेगा पेट्रोलियम से जब हम इसके थ्रू पास कराएंगे। ठीक है। So petroleum cannot be used as a fuel as obtained. It is purified or refined by the process of fractional distillation. उसको प्योर करना है और रिफाइन करेंगे उस प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। गॉट इट? सो ये पहले करना है। Thus, at the refinery, the crude oil mixture is fractionated into different components by fractional distillation. तो जो भी कंपोनेंट्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और केरोसिन और पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, तो वो ऐसे कंपार्टमेंट्स में निकलकर अपने आप भर जाएगी और उस आउटलेट से वो अपने अपने चेम्बर्स में चला जाएगा। ठीक है। लाइट गैसेस आर द टॉप मोस्ट फ्रैक्शन बाय फॉलोड बाय पेट्रोल एंड कैरोसिन। जो गैसेस है वो सबसे टॉप पे चली जाएंगी, क्योंकि हीट जो है वो ऊपर जाती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, तो गैस तो गर्म होगी ना डिस्टिलेशन प्रोसेस में, तो वो ऊपर जाएगी। पेट्रोल और केरोसिन भी ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर के एरिया में जमा हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में, सबसे ऊपर पेट्रोल जाएगा, यहां से पेट्रोल बाहर आ गया। ठीक है। The other heavier fractions are made to use asphalt through surface roads. As asphalt through surface roads. Okay, fine. The fractional distillation of petroleum gives petrol, diesel, lubricating oil, wax, paraffin, bitumen, kerosene, etc. The place where refining process of petroleum is done is called petroleum refinery. तो ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये जहां पर होता है उस जगह को हम बोलते हैं पेट्रोल रिफाइनरी। ठीक है। ये फोटो इतनी छोटी सी दिख रही है, बट ये इतना छोटा होता नहीं, बहुत बड़े बड़े फर्नेस होते हैं, उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। सबसे ऊपर पेट्रोल जमा होकर निकल जाएगा, देन नेफ्था, देन केरोसिन ऑयल, देन डीजल, देन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और फ्यूल ऑयल, और सबसे एंड में बाइटुमेन जो बचा हुआ कंपोनेंट होगा जो रोड की लेवलिंग में काम आता है अलॉन्ग विथ कोलतार। ठीक है। और सबसे ऊपर गैसेस, जो भी गैसेस हमारे निकलेंगे वो ऊपर से निकल के बॉटल्ड गैस जो होता है
एलपीजी या सीएनजी, तो ऐसे गैसेस हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर हम उनको सिलेंडर्स में भर के सेल ऑफ करते हैं। गॉट इट? ये क्रूड ऑयल आया यहाँ से, हीटर है, हम हीट कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, तो वो अपने आप सेपरेट होता जा रहा है लेवल्स के थ्रू। आप देख लो कलर ग्रेडियंट्स, लाइट फिर डार्क 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 फिर सबसे डार्क, तो ऐसे कलर ग्रेडियंट्स जो है वो सेपरेशन दिखा रहा है हमें। गॉट इट? इस तरीके से हमारा पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ये सब पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अगेन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना ही लंबा प्रोसेस है। देन अगेन ये एनर्जी ले रहा है, हो सकता है इस रिफाइनरी को चलाने के लिए कोल का यूज हो रहा हो, हीट के लिए कोल का, क्योंकि कोल बहुत देर तक बर्न होता है ना और हाई हीट प्रोवाइड करता है। कोल आप देखो, कोल जल के बिल्कुल रेड हो जाता है, रेड हॉट, तो मतलब वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स में जल रहा है। ठीक है, वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए। देख रहे 340 डिग्री सेल्सियस, मतलब इधर तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। आप सोचो ह्यूमन बॉडी, इंसान को अगर 104 106 बुखार हो जाए तो वहीं ऐसा होता है कि आई डोंट थिंक सो कि ये बचेगा, मतलब वही डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि सर्वाइवल चांसेस बहुत बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हमारी बॉडी इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर सकती, नहीं। पर यहाँ देखो 340 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये रिफाइनरी में जब ये हो रहा होगा तो ये क्लोज्ड चेम्बर के अंदर होगा। अदरवाइज अगर ओपन चैम्बर्स होंगे तो ह्यूमंस एक्सपोज्ड होंगे, तो ह्यूमंस तो इतनी हीट झेल ही नहीं पाएंगे। तो दिस इज वेरी रिस्की ऑल्सो, बहुत रिस्की भी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत मनी कंज्यूमिंग भी है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? पेट्रोल हम वेस्ट करते हैं। वेस्ट ही तो कर रहे हैं ना, मैं भी सेम स्कूल जा रही हूँ, आप भी सेम स्कूल जा रहे हो, हम डेली रास्ते में मिलते हैं पर हम साथ में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कार से जाऊंगी, आप अपनी कार से जाओगे। ऐसे ही हम पूलिंग भी तो कर सकते हैं, हम स्कूल बस ऑप्ट कर सकते हैं, अगर स्कूल में बस सर्विसेज है तो सब बच्चे मिलकर जाएंगे, तो सोचो कितना पेट्रोल बचेगा। राइट? स्कूल बसेस होती इसलिए, इसलिए नहीं कि स्कूल अरे बस देंगे पिकनिक करेंगे, पिकनिक वाली चीज नहीं होती, लोगों का पेट्रोल बचे, सिर्फ बस में पेट्रोल जाए, उतने बच्चों के सोचो, उतने बच्चों के कार और व्हीकल में पेट्रोल अगर नहीं वेस्ट होगा तो कितना पेट्रोल बचेगा? सोचो, आप सोचो ना, इलेक्ट्रिसिटी जो हम रन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वाटर से बन रही है, ठीक है, वाटर के थ्रू या कोल के थ्रू, किसी भी सोर्स के थ्रू बन रही है। अगर हम फालतू की लाइट जला के उसे वेस्ट करें तो दो चीजें, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो तो वेस्ट हो ही रही है, प्लस बिल भरने में भी तो हमारा मनी वेस्ट हो रहा है। मनी को अर्न करने में भी तो कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है। यस और नो? तो ये सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भी कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, मैनमेड रिसोर्स है, और मैनमेड रिसोर्स कितना चल जाएगी, ठीक है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी फॉर होम इंडस्ट्री, पेट्रोल फॉर मोटर फ्यूल, एविएशन भी बेसिकली एरोप्लेन, ठीक है, केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट, डीजल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। हमारे पास डीजल कार भी होती है, जैसे ट्रक पेट्रोल में नहीं चलते, ट्रक डीजल में चलते क्योंकि वो हैवी मोटर है। बड़े कितने होते हैं हमारे ट्रक, डीजल में चलते हैं, और ट्रैक्टर्स डीजल में होते हैं, क्योंकि जो भी हैवी मोटर है, जो हैवी लोडिंग वाले हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें डीजल होता है। आजकल तो कार भी डीजल की आती है क्योंकि वो मोटर बहुत हैवी लग रही है उसमें। पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स में पैराफिन वैक्स होती है, बाइटुमिन पेंट्स में, और रोड सरफेसिंग में, रोड को लेवलिंग करने में जो हम घर में पेंट कराते हैं उसमें बाइटुमिन डलता है। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals.
These are used in manufacturing of detergents, fibers, polythene, and man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizers, urea. Due to its great commercial importance, petroleum is called black gold. तो हमने पढ़ाई था कि पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं. Some natural resources are limited. अब ठीक है, हमने देखा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, केमिकली ट्रीट कर रहे हैं, हमें यूज में आ रहा है, क्योंकि हमें इजीली अवेलेबल है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा, पर नहीं. आप एक काम करना, एक सर्वे करो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि आपके टाइम पे पेट्रोल का प्राइस क्या था, फिर आप मम्मी से पूछना, मम्मी पापा से, कि जब आप छोटे थे तब क्या था और अब क्या है, तो आप देखोगे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, बहुत ही ज्यादा महंगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल कम होता जा रहा है. तो कम, जो चीज कम है और हाई डिमांड में है उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, जो अफोर्ड कर पाएगा वो ही लेगा. इसलिए तो अब हम लोगों ने सोलर एनर्जी बेस्ड हमने व्हीकल्स बनाए हैं कि सोलर एनर्जी क्या, धूप में रख दो, धूप थोड़ी ना कम हो रही है. रेनी डे में ही तो दिक्कत होगी, ठीक है, बट धूप में तो वो मतलब नेचुरली चार्ज हो रहा है ना. धूप तो इनएग्जॉस्टेबल है, धूप तो कभी खत्म नहीं होगी. सन तो हमेशा रहेगा ना, जब तक सोलर सिस्टम है, दुनिया है, सन तब तक है. सन मेरे लिए आज जितना है उतना ही 300 साल बाद भी होगा, जब कोई रहेगा 300 साल बाद. गॉट इट? तो सोलर सिस्टम वाले, सोलर एनर्जी वाले डिवाइसेस आ गए हैं, या बैटरी वाले डिवाइसेस आ गए कि उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर लेते हैं. तो हम ये सारे सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगे. क्यों? क्योंकि नथिंग लास्ट फॉर एवर. एक्चुअली सच है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो फॉर एवर वाली चीज नहीं है. यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू बी मेड. दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब दोबारा रिन्यू नहीं होंगे, दोबारा नए जैसे नहीं बन जाएंगे, because they are formed with extremely slow rate in the earth's crust. With their extensive use, the stock of fossil fuel is getting depleted. At the rate of which they are being used, they would soon get depleted. अभी तो वो डिप्लीट होने की वर्ज पे है, थोड़े टाइम बाद तो वो खत्म ही हो जाएंगे. Burning of these fuels cause air pollution. It is also resulting in global warming, which is a result of increased level of carbon dioxide. जो हम बोलते हैं ना, हाय इतनी गर्मी बढ़ रही, ग्लोबल वार्मिंग. ठंड कम है, ग्लोबल वार्मिंग, या ठंड ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग. क्यों? क्योंकि हम इतना हीट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है एयर में, तो वो एयर को खराब कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है, पोल्यूशन हो रहा है हर जगह, कुछ भी नेचुरल बचा ही नहीं है. तो नेचुरल गर्म और नेचुरल ठंडक हमें कैसे मिल सकती है? अब तो हमने नेचर को डिस्टर्ब कर दिया, तो हमें भी डिस्टर्ब टेम्परेचर मिलेंगे ना. गॉट इट? नेचर कह रही है कि अच्छा तुमने तो मेरा बैलेंस बिगाड़ दिया, तो मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता. गर्मी है, झेलो. ठंड है, झेलो. ठंड नहीं है तो झेलो, गर्मी नहीं है तो झेलो, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल बैलेंस करके दी थी चीजें. आपने इतना पोल्यूशन कर दिया. अब आप हो बहुत सारे, मैं हूं एक. हम मदर नेचर बोलते हैं ना, तो मदर तो एक ही होती है. ठीक है. So efforts should be made to find out renewable sources of energy like from wind, sun, flowing water, this. कैसे हम बचा भी कैसे सकते? ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, स्विच ऑफ इंजन इन ट्रैफिक लाइट्स. आप देख लो कि ट्रैफिक बहुत लंबी है, बहुत देर है, तो उतनी देर भी पेट्रोल क्यों वेस्ट करना? बंद कर देते हैं. हम बंद तब नहीं करते अपने व्हीकल को जब 2 सेकेंड्स में रेड लाइट खत्म हो रही है, या 10 सेकेंड्स में, तो फ्यूल और वेस्ट होता है कि अभी बंद किया, अभी एकदम से. क्योंकि जब भी हम व्हीकल स्टार्ट करते हैं तो इंजन एक जर्क देता है, मतलब एक शॉक सा लगता है, तो वो बहुत तेजी से पेट्रोल खींचता है.
तो बंद करो फिर चालू कर दो, वो और डबल पेट्रोल खींच रहा है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, कारपूल्स करो। सो ये सारे मेथड्स हैं जो हमें बहुत यूज में आ सकते हैं प्रिवेंट करने में क्या, वेस्टेज। ये है चैप्टर की समरी जो आप होमवर्क में पढ़िएगा ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार रीड करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होमवर्क जरूर करिएगा एंड लेट्स मीट अगेन टू कंप्लीट द चैप्टर। बाय।